ओके एवरीवन, इट वाज अ काइंड ऑफ टफ मार्केट फॉर मी आज। थोड़ा सा टफ मार्केट था मेरे लिए। देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ, क्यों टफनेस मुझे फेस करना पड़ा, एंड कल यानी कि 24 जून को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हर रोज वीडियो में अब से ये मुझे बोलना मैंडेटरी होगा, तो डोंट गेट बॉदर अबाउट इट बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट एनी बाई सेल रिकमेंडेशन। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बट आई एम नॉट इंड्यूसिंग एनीथिंग। ना ही मैं आपको बाई का कोई रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इट्स माई पर्सनल व्यू ऑन माई पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस। मैं कल को इस ट्रेड्स में इस तरह से पोजीशन बना सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि मैं पोजीशन बनाऊं, लेकिन सुबह में जब पोजीशन बनाने जाऊँ तब एक न्यूज आ गया, एक फटाक से न्यूज आ गया, और तब मैं पोजीशन को नहीं बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम इंड्यूसिंग एनीथिंग। तो इसीलिए मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, आई लाइक टू स्टे अप फ्रंट। इसमें दो मेरा व्यूअरशिप कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट जितने भी रहेंगे तो सॉलिड रहेंगे। तो इसीलिए इट्स नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेड वीडियो, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप प्राइस के साथ मैं आपको दोस्ती करना सिखा रहा हूँ, ताकि आने वाले टाइम पे आप प्राइस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, बेटर रेट कर पाए। प्राइस जो प्राइस रीडिंग होता है, जो चार्ट रीडिंग होता है, उसमें आपका एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहला चीज, आज का लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था, ये मेरे लिए एक थ्रेशोल्ड जोन था। इसके नीचे मार्केट को मैं डाउन साइड की ही देखने वाला हूँ। एग्जैक्टली इसके नीचे ये एरिया के आसपास आकर मार्केट क्लोजिंग किया, नेक्स्ट निकला, लेकिन ज्यादा देर ये बॉर्डर नहीं हो पाया। काइंड ऑफ मैं बोलूंगा, जो ये हैमर कैंडल बना उसके ऊपर थोड़ा निकलने के बाद ही यहाँ पे कंफर्म हो चुका था कि मार्केट एटलीस्ट वी ना हो, बट साइडवेज होने का चांसेस हाई हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का सेलिंग के बाद इस तरह का चीजें होने का सिंपल चांसेस हो जाता है, या तो साइडवेज या फिर मार्केट थोड़ा बहुत बुलिशनेस। ठीक है, बट ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि न्यूज आ गया था, गैप डाउन ओपन हुआ, चलो आ जाना चाहिए था। बट अगेन, कल भी मैंने बताया था कि इंडियन मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है, बट आज का न्यूज पे थोड़ा रिएक्ट कर लेता फिर स्ट्रांगनेस शो करता, अलग बात है। बट निफ्टी इज निफ्टी, मार्केट इज सुप्रीम, उसको जो करना है वो वही करने वाला है। ठीक है, तो मैं ये वाला लेवल को हटाऊंगा, ये वाला को भी हटाऊंगा। कोई प्रॉपर यहाँ पे चीजें नहीं हुआ। आईसी को आप स्टॉप लॉस मान सकते हो अगर आपको देखना है, बट आफ्टर दिस गैप डाउन एंड न्यूज आई डोंट थिंक किसी ने आईसी पे ट्रेड किया होगा। एनीवे, तो ये एरिया के आसपास से मार्केट फिर घूम के काइंड ऑफ एक वी शेप रिकवरी दे दिया। अब वी शेप रिकवरी के बाद क्या होता है, एवरीवन नोज, मैंने बहुत बार क्लियरली मेंशन किया है, मार्केट साइडवेज टू बेयरिश रहने का चांसेस हाई हो जाता है वी शेप रिकवरी के बाद। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और वी शेप रिकवरी काइंड ऑफ कहां से हुआ है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम पीडीसी। क्या हम बोल सकते हैं पीडीसी इसको? नहीं, पीडीसी तो बोल नहीं सकते, बट काइंड ऑफ वो वाला जो एक इनएफिशिएंसी था, वो एरिया के आसपास से एक वी शेप रिकवरी जैसा हुआ है। अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब भी इंपॉर्टेंट है, और इस बार तो जोन और ज्यादा छोटा हो जाएगा मेरे लिए, जोन और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। बस मेरे लिए ये जोन जोन हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ आज का जो हाई है ये जोन हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला चीज, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बना है, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल बना है, स्मूथ मोमेंटम आ सकता है। अब मैंने आप लोगों के साथ क्या बोला है, बार बार ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को लेकर कितना बार बोला है मैंने, कोई भी लेवल को तोड़ने के पहले रुक रहा है, कैन बी अ ब्रेकआउट। कोई भी लेवल को तोड़ने के बाद रुक रहा है, कैन बी अ फेक आउट। एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट लेवल को तोड़ा, मार्केट लेवल को तोड़ा। अब लास्ट वाला ये 3 बजे का, इसको कंसिडर मत कीजिएगा, ये एक एडजस्टमेंट कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट लेवल को तोड़ा, तोड़ने के पहले ही, मतलब उस तरह से तोड़ नहीं पाया, तोड़ने से पहले यहां पे रुक रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को भी देखते, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, डेली टाइम फ्रेम में लेवल ऊपर का हो जाएगा, लेवल, क्योंकि ये वाला लेवल तो 1 आवर और 15 मिनट का है, तो इसलिए डेली में थोड़ा ऊपर का हो जाएगा। बट अगर हम लेवल को प्रॉपर मतलब ड्रॉ करते हैं, तो यही लेवल आता है डेली कैंडल के हिसाब से भी, क्योंकि यहां से मार्केट को रेजिस्टेंस मिला था, तो उससे पहले रुक रहा है। और रुक कैसे रहा है, इनसाइड कैंडल बना दिया। मतलब क्या है, इतना सेलिंग के बाद भी, इतना सेलिंग मतलब इतना नेगेटिव न्यूज के बाद भी सेल ऑफ नहीं आ पाया है। तो नेक्स्ट सेल ऑफ के बारे में अगर मुझे प्लान करना होगा, इनसाइड नहीं, मदर कैंडल के नीचे में प्लान आउट करूंगा। इनसाइड के नीचे नहीं, मदर कैंडल के नीचे में प्लान आउट करूंगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, वाई नॉट इनसाइड, वाई मदर, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब एंड इंड्यूसमेंट क्रिएट हो सकता है। मतलब देखो, स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, इनसाइड कैंडल का स्ट्रेटेजी क्या बोलता है कि एक जो इनसाइड कैंडल होता है, मतलब क्या, एक बेबी कैंडल होगा और एक मदर कैंडल होगा। बेबी कैंडल के जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, राइट। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ इनसाइड कैंडल, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट मैं इस पे फोकस इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज इट्स अ नोन स्ट्रेटजी। तो मैं क्या करूंगा, मैं मदर कैंडल के नीचे अगर निकलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा। वाई, थोड़ा बायसनेस अभी भी बुलिश में है। अगर न्यूज नहीं आता तो मैं आज शॉर्ट करने के बारे में सोचता भी नहीं। एनीवे, वाई अभी भी थोड़ा बायसनेस बुलिशनेस पे है, बिकॉज मार्केट ये लेवल को बार बार रिजेक्ट किया है, फेक आउट भी दिया है, अब उससे पहले फिर से रुक रहा है, हाई चांसेस है ऊपर चला जाएगा। मार्केट इनएफिशिएंसीज को कवर कर सकता है, हालांकि इनएफिशिएंसीज भी नीचे भी है, बट मार्केट अपसाइड के लिए बेस ज्यादा इसलिए रेडी हो रहा है क्योंकि इतना नेगेटिव न्यूज के बाद भी इसराइल,
ईरान का न्यूज़, यूएस बॉम्बिंग का न्यूज़, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखते पाकिस्तान और इंडिया का थोड़ा मिडिल में एस्केलेट हुआ था, इतना सारा नेगेटिव न्यूज़ के बाद भी कोरोना केसेस वगैरह वगैरह, मार्केट इज होल्डिंग इटसेल्फ। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर, इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर बायर्स, राइट। उसके साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट तो किया था बट अगेन कवर कर लिया। अब बार बार वो चीज नहीं हो सकता है। अगर हम इसको देखते तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ वी शेप हुआ है, तो थोड़ा रुक के वो निकल सकता है, फिर से साइडवेज टू बियरिश हो सकता है ना, तो साइडवेज होके फिर वो निकल सकता है, इसलिए मेरा बायस थोड़ा सा बुलिश साइड है, ठीक है। अच्छा, अब 15 मिनट पे मैं कल को कैसे ट्रेड करूंगा, मैंने वही बताया कि आज के डेलो के नीचे अगर निकलता है तो मैं शॉर्टिंग साइड देखूंगा। तो यहां से लेके यहां तक लगभग 190 पॉइंट के अंदर मैं स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढूंगा। अगर मुझे कोई भी स्नाइपर सेटअप मिला, अगर मुझे कोई भी स्नाइपर सेटअप मिला जो मैंने सिखाया है गीता 1.0 में, अगर मुझे स्नाइपर सेटअप मिला बीच में कहीं पे भी, मैं बेझिझक वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, बट वो स्कैल्पिंग के लिए होगा, ना ही कोई डायरेक्शनल या फिर बड़ा लंबा ट्रेड के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्शनल प्लान करना है तो मैं कैसे प्लान करूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल में मार्केट कुछ नहीं 100 पॉइंट भी नहीं गिर पाया। दिस इज नॉट सेलिंग, दिस इज नॉट सेलिंग, दिस इज नॉट प्रॉफिट बुकिंग, दिस इज जस्ट पोजीशन मैनेजिंग, दिस इज जस्ट पोजीशन चर्निंग, और कुछ नहीं है। 8 कैंडल में अगर मार्केट को गिरने का मौका मिलेगा ना, वो 8 कैंडल लगातार बनाएगा ही नहीं, वो 3 कैंडल में काम खलास कर देगा, 4 कैंडल में काम खलास कर देगा। यही बात होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो शुरू हुआ था 3 कैंडल में अच्छा खासा गिर गया था। अगर हम टॉप से देखते हैं 3 कैंडल में लगातार 150 पॉइंट गिर गया था, बट कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट यहाँ पे अगर हम 8 कैंडल देखते हैं ना, 8 कैंडल में 100 पॉइंट के आसपास भी नहीं जा पाया, बहुत मुश्किल से जा पाया। दैट्स नॉट हेल्दी सेलिंग, ठीक है। अच्छा, तो मैं अब कैसे प्लान आउट करूंगा, देखो अगर मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक जगह रहता है मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, राइट, एग्जैक्टली जो मैपिंग जानते हैं मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे जगह रहता है। बट मुझे लिक्विडिटी चाहिए होगा एज टॉट इन द कोर्स, जस्ट अ मोमेंट, मुझे लिक्विडिटी चाहिए होगा, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, मुझे लिक्विडिटी चाहिए होगा। तो कोई भी मुझे अगर लिक्विडिटी सेटअप मिलता है ये एरिया के आसपास से आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ माय सेटअप, जो कि लिक्विडिटीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारा चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। सेटअप एक्टिवेशन का बहुत सारा रूल्स होता है, 1 2 3 3 स्टेप का रूल्स होता है, वहाँ पे रूल्स एक्टिवेट होगा तो ही मैं करूंगा। अगर आप बस ये सोचो कि यहाँ पे आ गया, दादा ने बोला लेने का तो लेने का, मैंने कभी नहीं बोल रहा हूँ मैं ले ही लूंगा। अगर सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा तो मैं जाने दूंगा, सेटअप एक्टिवेट होना चाहिए। मैंने तो कल ये भी डिस्कस किया था कि ये एरिया से मैं बाइंग देख सकता हूँ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप। सेटअप एक्टिवेट हुआ, बिल्कुल एक्टिवेट नहीं हुआ तो मैं जाने दिया। वही चीज़ है, सेटअप एक्टिवेशन अगर मुझे देखने को मिलता है, यहाँ पे लिक्विडिटी एनफ मिलता है, मुझे सेटअप एक्टिवेट देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से बाई करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके आज का डे हाई का लिक्विडिटी तक मैं एक बार टारगेट रख सकता हूँ। उसके बाद अगर प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट मुझे मिलता है ये लेवल के ऊपर, तो मैं अपना पोजीशन को कैरी ऑन कर सकता हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, पोजीशन को एड ऑन कर सकता हूँ पोजीशन में। वाई? क्योंकि मेरा सेटअप भी एक्टिवेट होगा, रिस्क भी एपेटाइट अच्छा दिखेगा, बट सेटअप एक्टिवेट होना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे आके सेटअप अगर एक्टिवेट होता है तो। अगर फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, डायरेक्टली तोड़ रहा है, आई विल लेट इट गो, मैं वेट करूंगा। यहाँ पे एक एफवीजी है, यहाँ से मार्केट एक बार रिएक्ट कर सकता है। इस रिएक्शन में मैं स्कैल्पिंग में थोड़ा बहुत देखूंगा, लिक्विडिटी सेटअप पे थोड़ा बहुत 1:2 3 4 जो भी मुझे छोटा मोटा पॉइंट, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके 15-16 पॉइंट का टारगेट, इस तरह का चीजें अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे एक बार देख सकता हूँ, अदरवाइज लेट इट गो। बाय द वे मैं वेडनेसडे में लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अदरवाइज आई विल लेट इट गो। अगर मुझे यहाँ से मेरा सेटअप देखने को मिलता है तो ही मैं जाऊँगा, अदरवाइज आई विल लेट इट गो छोटा मोटा ट्रेड के लिए, बट चांसेस कम है कि यहाँ तक इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो, फ्लैट नहीं हुआ तो अलग बात है। अच्छा, अगर फ्लैट ओपन होकर ये लेवल पे नहीं आया, ऊपर की तरफ गया, मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनफ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगा। मैं यही लेवल का वेट करूंगा, इट विल बी आइडल लेवल फॉर मी, मार्केट घूमने देंगे, जो करना है करने देंगे। अगर निकल जाएगा तो ऑफकोर्स मुझे अपसाइड का ब्रेकआउट मिलेगा, अपसाइड का अगर ब्रेकआउट मुझे मिला तो मैं ऊपर में बाई करूंगा। आई विल बाई कॉस्टलियर एंड आई विल बाई एट कॉस्ट, हायर कॉस्ट, एंड आई विल सेल एट मोर हायर कॉस्ट, अगर मुझे उस तरह का चीजें मिला, ठीक है। देखो, ऑप्शंस को ट्रेड करने का बहुत सारा तरीका होता है। मैं बहुत बार चीप में खरीद के, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना चाहता हूँ, मैं कभी कभी महंगे में खरीद के और महंगे में बेचना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी मोमेंटम का भी खेल हो जाता है, क्योंकि कंफर्मेशन का भी खेल हो जाता है। अगर मार्केट ये लेवल, ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो लेवल है, मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन को ऊपर चला गया, तो मुझे ये लेवल से बाई करना है। अगर मुझे ये लेवल नहीं मिला तो मैं बीच में कहीं से बाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर अगर मुझे ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं ब्रेकआउट में देख सकता हूँ एज पर द सेटअप। हर एक जगह के लिए सेटअप है मेरा, ब्रेकआउट का अलग सेटअप है, लिक्विडिटी ग्रैबिंग का अलग सेटअप है, आईसी का अलग सेटअप है, ऑप्शंस का अलग सेटअप है, स्कैल्प स्नाइपर्स का अलग सेटअप है, स्नाइपर स्कैल्पिंग का अलग सेटअप है, डिफॉल्ट एंट्री का अलग सेटअप है, ठीक है, स्विंग का अलग सेटअप है, तो बहुत सारा सेटअप है। और ये सेटअप
आपको गीता 1.0 मेंटरशिप में सीखने को मिलेगा। मैं ये आपको मतलब ऐसे नहीं बता सकता हूँ, मैं लेवल शेयर करूंगा बट आई कैन नॉट शेयर द सेटअप, क्योंकि ठीक है वो फिर इंडोसमेंट हो जाएगा। आई कैन नॉट डू दैट, ओके, एज पर सेबी रेगुलेशंस। ओके, तो वही चीज़ है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है आई वोंट बी बॉदरिंग द मार्केट, मैं वहाँ पे बाई नहीं करूंगा। अगर ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ से मार्केट पे बाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिर महंगा लेके महंगे में बेचने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे नीचे नहीं मिला तो मिडिल में, ये मिडिल में अगर जो भी ट्रेड्स बनेगा आई विल लेट इट डू। ना तो मैं यहाँ पे स्नाइपर करूंगा ना कुछ करूंगा, क्योंकि जगह मेरे लिए कम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 100 पॉइंट का रेंज के अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं स्नाइपर कब कर सकता हूं? अगर मार्केट नीचे आ जाता है, फ्लैट ओपन होकर इसको भी नहीं तोड़ता है, तो इस बीच में मैं कहीं पे स्नाइपर कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का सिनेरियोस। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे टैकल कर सकता हूं? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है? आज के डे हाई के ऊपर। ओहो हो, व्हाट अ सिनेरियो इट विल बी समथिंग टू लुक आउट फॉर। मतलब डेंजरस चीजें हो सकता है मार्केट पे, कभी भी जान आ सकता है, क्योंकि वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट डाउन साइड या साइडवेज रहने का कोशिश करता है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन हुआ, अगर फिर से अगेन गैप अप ओपन हो गया इस तरह का सिचुएशन पे और गैप अप सस्टेन कर लिया, एक कैंडल तोड़ा, एक कैंडल अच्छा खासा क्लोजिंग कर लिया, तो यानी सस्टेन कर जाना हो जाएगा। उस केस ऑफ सिचुएशन में मुझे कैरी ऑन मोमेंटम पे घुसना पड़ेगा और मोमेंटम सेटअप के हिसाब से मैं वहां पे ट्रेड कर सकता हूँ। एक और सेटअप बोलना मैं भूल गया, जो चलती ट्रेन में कूदने वाला सेटअप होता है। जो एक ट्रेन चल रहा है उस ट्रेन में कूदने वाला एक जो चेन सेटअप होता है, वो सेटअप मतलब जो लोग मेंटरशिप में हैं उनको पता है। तो उस तरह का सेटअप में हम कैसे ट्रेड करते हैं कॉन्ट्रास्ट को देखते हुए, तो वो सारा चीज़ें मैं एक बार घुसने वाला हूँ। इनकेस अगर मुझे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता हुआ देखने को मिलता है, तो मैं कैरी ऑन मोमेंटम पे एक बार घुस सकता हूँ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। वहां पे मार्केट ना तगड़ा तगड़ा मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट कर सकता है। हो सकता है मार्केट बहुत स्मूथली ये एरिया तक चला जाए, फिर यहाँ से एक बार रिट्रेस करने के बाद वो फिर से निकले। ठीक है, तो ये चीज होगा अगर गैप अप ओपन होकर सस्टेन कर लिया, अगर गैप अप क्लोजिंग दे देता है। इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी इन द सेंस ऑफ, आप लोग, मुझे पता है बहुत आप लोग सोच रहे हो सर क्यों इतना सेटअप कर रहे हो, मतलब क्या सेटअप इतना इतना दिन तो नहीं किया। देखिए, आई ट्राइड माई बेस्ट, कंप्लायंस मुझे फॉलो करना ही होगा। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट राइट नाउ, तो आई हैव टू फॉलो द कंप्लायंस। आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। ठीक है, तो जब पैसा मैटर करने लगता है तो कंप्लायंस आई वी हैव टू फॉलो, वी कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू, इट्स विद द गाइडलाइंस। तो इसीलिए आई कैन नॉट बी दैट, अगर मैं बड़प्पन पे भी आपको बोल दूं ना चलो ले लो कोई बात नहीं, मैं आपसे पैसा भी नहीं लूंगा, तो भी वो गलत है। ऑल्सो आई कैन नॉट डू दैट, इट विल ऑल्सो काउंट एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आई कैन नॉट डू दैट। रिसेंटली बहुत सेवी इज ट्रैकिंग डाउन मैनी इन्फ्लुएंसर हो गया, टीचर्स हो गया, बड़े बड़े लोग हो गए, हम तो फिर भी छोटे छोटे आदमी है सर, हम तो मतलब पार्ले जी बिस्किट खाने वाले आदमी है, तो वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ चांसेस। तो इसीलिए आई एम वेरी क्लियर कि सेटअप एक्टिवेट होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। सेटअप सीखना है, आप मेंटरशिप पे ज्वाइन कीजिए। अगर लेवल पे आपको काम करना है, आप लेवल को देखिए, वहां पे आप खुद का सेटअप लगाइए। नो बाय सेल रिकमेंडेशंस, आई एम गिविंग इंपॉर्टेंट जोन्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अच्छा, तो अगर गैप ओपन होता है, मैंने जो डिस्कस किया कि अगर कैंडल वगैरह क्लोज करता है तो आई विल बी इंटरेस्टेड। अब अगर कैंडल क्लोज नहीं कर पाता है और मार्केट मान के चलते गैप ओपन होकर नीचे की तरफ आ जाता है और कोई शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन जाता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मैं बाई भी नहीं करूंगा, सेल भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि गैप ओपन होकर शूटिंग स्टार बनाए और सामने पीडीसी खड़ा हुआ है, तो मैं वेट करूंगा पीडीसी के आसपास आगे। अगर मार्केट मुझे प्राइस एक्शन अपसाइड मिला तो अपसाइड देखूंगा, अगर डाउन साइड मिला तो डाउन साइड देख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये डाउन साइड भी ज्यादा नहीं देखूंगा मैं, माफ कीजिएगा मैं बोलना भूल गया, सामने मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से आगे मुझे डाउन साइड देखने को मिल रहा है तो मैं उतना इंपॉर्टेंटली नहीं देखूंगा, मैं ऑर्डर ब्लॉक के नीचे देखूंगा। यहां से मैं बाइंग के बारे में ही सोचूंगा। ऑर्डर ब्लॉक के मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा। सेलिंग उसके नीचे होगा तो स्नाइपर वगैरह करके ये एरिया तक एक बार देखा जा सकता है। बट अगेन अगर गैप ओपन होगा तो गैप ओपन होकर 14 साढ़े 14 का विक्स में 150 पॉइंट इनफ है। मार्केट गैप अप ओपन होकर अगर इनकेस नीचे की तरफ आ जाता है, पीडीसी से एक बार बाउंस करके अगर इंड्यूस क्रिएट कर लेता है तो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक विल बी वेरी गुड फॉर मी। अच्छा, ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है? सपोज मान के चलते हैं गैप डाउन ओपन होता है ½ % से ज्यादा, लगभग आधा, ये आज के डे लो के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, मान के चलते आज के डे लो के नीचे, ये सारा चीज तो वाइड है ही है। यहाँ पे मैं बस मदर कैंडल को देखूंगा। अगर मदर कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है, हालांकि ये एक बड़ा मूवमेंट होगा, 190 200 पॉइंट इज अ वेरी बिग मूवमेंट, बट मैं साथ ही साथ विक्स को देखूंगा। अगर विक्स शूट अप कर गया अचानक 10-12% तो मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है, पैनिकनेस आ सकता है, मैं पैनिकनेस पे जा सकता हूँ, मोमेंटम
कैरी ऑन सेटअप पे। और इन केस अगर विक्स वही का वही खड़ा है और कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल पे मिल जाता है, इट्स अ प्रॉपर बुल बेयर ट्रैप। मैं वहां पे बेयर ट्रैप सेटअप पे जा सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस डाल के आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ सेटअप मार्केट बहुत स्मूथली अपसाइड की तरफ जा सकता है। फिर ऊपर के आसपास से मुझे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, या तो पीडीसी या फिर मान के चलते मिडिल में कहीं पे भी मुझे पाइवट देखने को मिल गया। पाइवट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ सेटिंग टारगेट्स, ओके, स्टॉप लॉसेस नहीं, सेटिंग टारगेट्स। तो पाइवट देखने को मिल जाता है, वहां पे अगर मार्केट रुक रहा है तो मैं वहां पे एक बार देख सकता हूँ, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होकर ये एरिया पे नीचे कैंडल क्लोज करता है। अगर छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ना मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, पीडीसी भी है, साथ ही साथ ये लेवल का लिक्विडिटी भी है और ये मदर कैंडल भी है, तो यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। सेकंड हाफ से पहले कुछ बोला जा नहीं सकता है, मैं वहां पे क्लोजली मार्केट को मॉनिटर करूंगा। अगर अगर मुझे प्रॉपर इंडिकेशन कुछ देखने को मिलता है, सपोज बेबी कैंडल का ये है लो, तो बेबी कैंडल का लो तोड़ा और मदर कैंडल के लो के आसपास रुक रहा है, तो इट्स अ प्रॉपर क्लियर इंडिकेशन ऑफ बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप बोलूंगा नहीं, मतलब रिटेल ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इनसाइड कैंडल एक्टिवेट होकर फिर मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकता है। तो कल को अगर मुझे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर बेबी कैंडल के नीचे निकला और मदर कैंडल के सामने मुझे कोई आज के जैसा हैमर देखने को मिल गया, कोई पिन बार मिल गया, कोई कोई मान के चलते हैं कि डबल बॉटम देखने को मिल जाता है, या फिर डबल बॉटम बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जो साइमल्टेनियस दो कांस्टेंट कैंडल देखने को मिलता है, एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिल सकता है, मारुबोजो कैंडल देखने को मिल सकता है, कुछ भी अगर मुझे देखने को मिलता है, डब्ल्यू मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो मैं वहां से बाइंग कर सकता हूँ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। ऑब्वियसली थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस, और फिर सेटअप के वाइज मेरा आरआर जो जहां तक जाएगा मैं कोशिश करूंगा एक तो पाइवट को देखने का, दूसरा पीडीसी तक एक बार होल्ड करने का, उसके बाद जो होगा दिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा अब सारा पॉसिबल सिचुएशंस। कल यानी कि 24 जून को मैं जिस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं कोई भी आपसे ना तो ब्रोकर को प्रमोट करूंगा ना तो कुछ, आपको सारा लिंक नहीं देखने को मिलेगा, कोई सब लिंक हटा चुका हूं मैं। तो आई कैन ओनली सजेस्ट यू गाइज, आई कैन ओनली गाइड यू गाइज, बट करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। आई विल ऑब्वियसली फॉलो द रेगुलेशंस एज पर सेबीज लॉ। मैं इतना दिन इसलिए चुप था, मैं आप लोगों को टीच भी नहीं कर पा रहा था। एंड द मेजर थिंग, देखो सिंपल से बात है, सेबी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद मैं तो आप किसी चीज़ को प्रमोट भी नहीं कर सकता, फिर भी मैंने क्यों लिया? क्योंकि ना तो मैं प्रमोट कर पाऊंगा, ना तो मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट कर पाऊंगा, ना तो मैं इन्फ्लुएंसिंग कर पाऊंगा, ना तो मैं कोई प्रमोशनल के लिए पैसा ले पाऊंगा, ना तो मैं रेफरल से कमा पाऊंगा। देन ऑल्सो वाई? बिकॉज अगर मैं ये नहीं लेता तो मैं आप लोगों के साथ चार्ट भी डिस्कस करने में आने वाले टाइम पे दिक्कत होता। आई एम हैप्पी विथ माई ट्रेडिंग, बट डिस्कसिंग मतलब मेरा अगर पर डे का वीडियो बंद हो जाएगा ना, यूट्यूब में 2-2.5 हज़ार व्यू आता है, यहाँ से पैसा नहीं आता है, बट ये जो चर्चे पे हम रहते हैं ना, ये अच्छा लगता है। जितना मैसेज आता है मुझे भी अच्छा लगता है, रात को नींद बहुत सुकून का आता है जब मैं ये सोचता हूँ मेरे एनालिसिस से, मेरे लेवल से किसी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा हो रहा है, उनका भी चीजें आगे बढ़ रहा है, हम सब आगे बढ़ेंगे। दैट्स द ओनली रीजन आई हैव टुक दिस लिबर्टी टू हैव द सर्टिफिकेट। अदरवाइज आई डोंट थिंक, ना ही मैं रिसर्च रिपोर्ट बेच रहा हूँ, ना ही मैं टिप्स एंड कॉल बेच रहा हूँ। एनीवे चलिए बहुत हो गया लेक्चरबाजी। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको अगर हेल्प होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे सीखते रहते हैं। एनीवे चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।